सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्स का मतलब होता है फ्रॉम वेयर समथिंग इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब जहाँ से हमने कोई चीज़ प्राप्त की है उसे बोलते हैं सोर्स, मतलब स्रोत। मुस्लिम लॉ हमने कहाँ से लिया है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स हैं। जो प्राइमरी सोर्स हैं वे भी 4 हैं और जो सेकेंडरी सोर्स हैं वे भी 4 हैं। तो टोटल कितने सोर्सेज हैं? 8 सोर्सेज हैं। जो प्राइमरी सोर्स हैं वो है कुरान, हदीस एंड सुन्ना, इजमा एंड कियास। ये जो 4 हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं। अब 2 बॉक्स बना दिए, क्योंकि सुन्नी सेक्ट है और शिया सेक्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्या है, कुरान को शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। हदीस और सुन्ना को शिया भी मानते हैं और सुन्नी भी मानते हैं। इजमा को भी सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। लेकिन जो कियास है उसको शिया लोग फॉलो नहीं करते, मतलब शिया लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो सेकेंडरी सोर्स है, वहाँ पे हैं कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड गुड कॉन्शियस एंड इक्विटी। कुरान जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर आएगा। तो अब कुरान क्या है? कुरान एक बुक है मुस्लिम्स की, जैसे हिंदुओं की है श्रीमद् भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, वैसे मुस्लिम्स की कौन सी है? कुरान। तो कुरान में क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सीरीज कम्युनिकेटेड बाय गॉड टू प्रोफेट। Quran word is derived from Arabic word kara, which means to read and to recite. So the meaning of Quran is the thing that is recited, means God given message to Muhammad orally. The Quran is the express revelation through Muhammad. अब क्या है कि जो कुरान है वो वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? ये कारा वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ये एक अरेबिक टर्म है, जैसे कि जो इस्लाम है वो अरब में ओरिजिनेटेड है, तो मैक्सिमम जो वर्ड हैं वे अरेबिक लैंग्वेज में हैं। तो अरेबिक टर्म है, तो कुरान जो है उसका मतलब क्या है? टू रीड एंड टू रिसाइट। सो द मीनिंग ऑफ कुरान इज द थिंग दैट इज रिसाइटेड, मीन्स गॉड गिवन मैसेज टू द मोहम्मद ओरली। भगवान ने क्या किया? एक एंजल के द्वारा, एंजल का नाम था गब्रील, तो एक एंजल के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को क्या दिए? मैसेजेस दिए। तो मोहम्मद को लाइफ टाइम में क्या हुई? बहुत सारे रिवेलेशंस हुई। जो रिवेलेशंस हैं उनको कुरान के अंदर लिख दिया गया। मतलब भगवान के और प्रोफेट मोहम्मद के बीच में जो कन्वर्सेशंस हुई तो उसको कैसे लिख दिया गया? कुरान में लिख दिया गया। तो इट्स अ सेट ऑफ सीरीज कम्युनिकेटेड बाय गॉड टू प्रोफेट। इट वॉज नॉट रिटन बाय प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा कुरान नहीं लिखी गई, उनकी डेथ के बाद, कई सालों के बाद इसे लिखा गया। तो बट कलेक्टेड एंड अरेंज्ड बाय अबू बकर, फर्स्ट खलीफा, फादर इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अबू बकर जो थे वो फादर इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद भी थे और फर्स्ट खलीफा भी बने। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी सेइंग्स थी, मतलब जो मैसेजेस प्रोफेट मोहम्मद को मिले थे, उसके बाद वो कहीं कहीं पे लिखे हुए थे उनके, तो उनको कलेक्ट किया, लेकिन उनको प्रॉपर बुक की फॉर्म नहीं दी। तो बुक की फॉर्म किसने दी? रिवाइज्ड बाय उस्मान, थर्ड खलीफा। जो थर्ड खलीफ थे उन्होंने इसे बुक में हैंड रिटन बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डिवाइन लॉ है। कैसा लॉ है? डिवाइन लॉ है। तो आप इसे क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। कुरान कैन नॉट बी चेंज्ड एंड मैनिपुलेटेड। आप कुरान को ना ही तो बदल सकते हैं ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। वहीं जो हम पढ़ेंगे हदीस एंड सुन्ना, तो हदीस और सुन्ना है उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुरान को ना ही तो चेंज कर सकते ना ही मैनिपुलेट कर सकते। ये जैसी लिखी गई है ये उसको आपको वैसे ही फॉलो करनी है। हदीस एंड सुन्ना, हदीस मीन्स स्टेटमेंट, टॉक, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। हदीस मीन्स व्हाट ही सेड। व्हाट ही सेड मीन्स प्रोफेट मोहम्मद सेड। सो हदीस का मतलब ये है कि जो उन्होंने बातचीत की, जो बातचीत करते समय उन्होंने जो बातें बोली, व्हाट ही सेड इज़ नोन एज हदीस। सुन्ना मीन्स ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद। सुन्ना मीन्स व्हाट प्रोफेट डिड। सुन्ना का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिसेस प्रोफेट मोहम्मद ने की, जिसे लोगों ने उनसे क्या कर लिया? गेन कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, तो वो उन्हें क्या बोला गया? सुन्ना। व्हाट प्रोफेट डिड, जैसे कि मुस्लिम्स में जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं लोग तो क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। तो जो वज़ू करते हैं वो क्या है? वो सुन्नत है।
क्यों? क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद किया करते थे। सो व्हाट प्रोफेट डिड, जो प्रोफेट मोहम्मद ने किया वो क्या है? वो सुन्ना है। तो हदीथ एंड सुन्नत आर द implied revelation in the sayings, percept and action of prophet. They are not written down in lifetime by traditions and handed down by authorized agents. तो सुन्नत और हदीस जो है वो क्या है? वो सेइंग्स है, रिविलेशंस है, जो उन्होंने किया वो सब चीज़ें क्या हैं? हदीस और सुन्नत हैं। तो काइंड्स ऑफ सुन्ना, 3 प्रकार की सुन्ना है। सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल कियाल, सुन्नत उल तकरीर। सुन्नत उल फेल, व्हाट ही डिड, मतलब जो उन्होंने किया। सुन्नत उल कियाल, वट एवर प्रोफेट सेड इन वर्ड्स, वर्ड्स काउंसिल एंड प्रिसिप्ट्स ऑफ प्रोफेट, मतलब जो उन्होंने बोला वो क्या है? सुन्नतुल कियाल। वही सुन्नतुल तकरीर, हिज साइलेंस फॉर द थिंग्स विच वर डन इन हिज प्रेजेंस एंड अलाउड देम विदाउट सेइंग्स। तो सुन्नतुल तकरीर क्या है? वे चीज़ें जो प्रोफेट के सामने हुई, मोहम्मद साहब के सामने हुई, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं, उनके ऊपर कुछ कहा नहीं, मतलब उन्हें अलाउड कर दिया कि ये होती है तो होने दो। क्यों? क्योंकि करेक्ट है। सो इन हिज साइलेंस फॉर द थिंग्स विच वर डन इन हिज प्रेजेंस, कोई चीज़ हो रही है और वो वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बावजूद वो उसको रोक नहीं रही, तो वो क्या है? वो सुन्नतुल तकरीर, मतलब वे ठीक है, वे अलाउड हैं। इजमा, Ijma, it refers to consensus or agreement of Islamic scholars or community on a point of Islamic law. Abdul Rahim, the agreement of the jurist among the followers of Muhammad in a particular age on a particular question. Ijma authority as a source is based upon tradition. My followers can never agree upon what is wrong. अब इजमा क्या है? इजमा का जो सोर्स है वो इस स्टेटमेंट से आता है कि माई फॉलोअर्स कैन नेवर एग्री अपॉन व्हाट इज़ रॉन्ग, कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वे कभी भी उस चीज़ के लिए हाँ नहीं करेंगे जो कि गलत है। तो एग्रीमेंट ऑफ द जूरिस्ट अमंग द फॉलोवर्स ऑफ मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे आज के टाइम में प्रोफेट मोहम्मद के जो फॉलोवर्स हैं वे कौन है? जो इस्लाम को मानते हैं। तो वो आज के समय अगर कोई बात हो, कोई सवाल आए तो इकट्ठे होंगे, उस क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे, उस पर एक एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हाँ ये ठीक है, गलत है। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो इजमा है। उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही क्या है? वो इजमा है। इट रेफर्स टू द कंसेंसस और एग्रीमेंट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर और कम्युनिटी ऑन अ पॉइंट ऑफ इस्लामिक लॉ, कि इस्लामिक लॉ के ऊपर कोई एक चीज़ पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो उस पर क्या कर लें? एग्री कर ले, तो वो क्या है? इजमा है। नेक्स्ट है कियास। अब जो कियास है उसको शियाज क्या नहीं करते? एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते कि सोर्स ऑफ लॉ है। वहीं सुन्नी इसको एज अ सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। इट इज़ अ डिडक्टिव एनालॉजी इन विच द टीचिंग ऑफ इस्लाम आर कंपेयर्ड विद कुरान एंड हदीस। क्या करते हैं कि इस्लाम के अंदर जो कुरान है और जो हदीस है उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई अ नॉन रूल टू द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, क्या करने के लिए? कि जो आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कियास। सेकेंडरी सोर्सेज, अब जो सेकेंडरी सोर्स है वे 4 हैं। कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, गुड कॉन्शियस एंड इक्विटी। जो कस्टम है उसे उर्फ भी बोलते हैं। तो कस्टम मीन्स ट्रेडिशंस विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। Muslim expressly do not describe it as a source of law, but those customs which were not modified or abrogated by the Prophet remain good and valid. कस्टम्स क्या हैं? कस्टम वो चीज़ें हैं, वे एक्ट हैं जो हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। ठीक है, तो उसे भी एक सोर्स ऑफ लॉ वैसे माना नहीं गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सेप्ट करते हैं जिनको उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। तो जिन चीज़ों को आज भी वो एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें मानते हैं कि वे क्या हैं? रिमेन गुड एंड वैलिड। तो वो क्या है? जो प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा नहीं हटाई गई। तो वे सब चीज़ें क्या हैं? कस्टम। जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट इट इज़ अ मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉ। हम जानते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? कोर्ट के अंदर कोई केस गया, उसको इंटरप्रेट किया कोर्ट ने, अपनी जजमेंट दी। अब नेक्स्ट कोई केस आएगा, अगर वो उससे रिलेटेड है तो उस पुरानी जजमेंट को हम क्या कर सकते हैं? बेस बना सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? उससे हम अपनी नई जजमेंट को दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो क्या है जुडिशियल प्रेसिडेंट? सो इट्स अ मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉ। लेजिस्लेशन, इट मीन्स अनेक्टमेंट बाय लेजिस्लेचर, मतलब
एक नया कानून बनाना। हमारा देश कैसा देश है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन तो है, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये 2 आर्टिकल्स और हैं। तो अब क्या है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, लेकिन आप फिर भी आप अपने विद इन द रिलीजन आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो लेजिस्लेशन तो उस पर कानून बनाएगी। लेजिस्लेशन का भी एक काम है यहाँ पे, तो इट मीन्स एनेक्टमेंट बाय लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर क्या कर दे, कानून बना दे। लाइक द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1931, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये जो एक्ट है वो कौन सा, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। देन गुड कॉन्शियस एंड इक्विटी, अप्लाइंग फेयरनेस टू द गिवन सर्कमस्टांसेस वेयर समथिंग एंड समटाइम्स एनालॉगी deductions fail, jurist owning narrowness and inadaptability of the habits or due hardship to the public as per Hanafi law, jurist can use good conscience। मतलब आप क्या करेंगे, आप हर किसी के साथ फेयरनेस मतलब हर किसी के साथ समानता रखेंगे अगर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है तो गुड कॉन्शियस एंड इक्विटी। आज का जो हमारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, हम वो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।